जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवरेज, यानी कि एवरेज का आज हम लोग का क्लास 8 है। चले हम प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं और प्रश्न को अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में क्या है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितना है, 35। कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें 120 गो छात्र है, उसका प्राप्त किए गए औसत अंक कितना है, तो 35 है। यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक कितना है, 39। यदि पास हुए औसत अंक कितना है छात्रों की, तो 39, तथा फेल हुए छात्रों का औसत अंक कितना है, 15। तो उन छात्रों की संख्या बताएं जो परीक्षा में पास हुआ। तब पूछ रहा है कि उन छात्रों की संख्या बताएं जो परीक्षा में पास हुआ। समझिएगा बात को, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे। तो कितना टोटल छात्र है, टोटल छात्र हमारा कितना है, 120 को, कितना 120 को देखिए। और औसत अंक कितना दे दिया है, 120 छात्रों का औसत अंक, एवरेज कितना है, तो 35। कितना है, 35। अब समझिए बात को, पास एगो है, फेल। तो एक साइड हम लिखेंगे पास, क्या लिखेंगे, पास, और एक साइड को हम लिखेंगे फेल, क्या लिखेंगे, फेल। अब देखिए समझिए बात को, यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक कितना है, 39, तो जिन्हें पास होने पास वाला के औसत अंक लिखेंगे, ठीक। तथा फेल हुए छात्रों का औसत अंक कितना है, 15। कितना है, 15। अब समझिए बात को, अब टोटल औसत अंक दे देगा कितना हमारा, 120 छात्रों का, तब 35। इसको हम बीच में ले लेंगे। अब इसको हम क्या निकालेंगे, रेशियो। तो निकालेंगे तो देखिए समझिए बात को, इस तरह का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 35 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ कुछ 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। कितना, 2, यानी कि क्या हो गया, 20। अब इसको घटाए, 39 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, कितना हो गया, 4। 3 में से 3 गया तो 0। अब इसको हम काट देते हैं, 4 बचे क्या हो गया, 20, यानी कि क्या हो गया, 5, कितना बचेगा, 1। कितना, 1, यानी कि पास कितना हो गया, पास की संख्या कितना हो गया हमारा, 5। अब फेल की संख्या कितना हो गया, 1। अब समझिए बात को, क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है हमारा कुछ कि पास हुए परीक्षा में संख्या। देखिए पास हुए परीक्षा में संख्या, तो हम पास वाला निकालें, कुछ पास, तो पास वाला निकाले तो टोटल कितना है, पास की संख्या 5, ठीक। और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 5, ये कितना है, 6। तो जिसको निकालना रहता है उसके ऊपर और टोटल संख्या के लिखा जाता है नीचे, कितना, नीचे। अब देखिए कितना छात्र था, 120, तो 120 इस यहाँ पर क्या करेंगे, गुना। तो इसको काटिए, तो 6 दूना क्या होगा, 12। कितना, 12। 6 दूना 12, यानी क्या बार में कटा, 20 बार में। तो 20 पचे कितना होता है, 100। यानी कि पास की संख्या कितना था परीक्षा में, तो 100। कितना था छात्र, 100 गो। 100 गो आगे हमारा पास वाला छात्र, और जो बच गया 20 गो वो क्या था, फेल। तो हम लोग को परीक्षा में कुछ ही पास पूछा है, तो पास की छात्रों की संख्या कितना है, 100। कितना है, 100। देखिए कैसे बना। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी से, एगो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी से ए से बी तक, एगो रेलगाड़ी है, ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। एगो रेलगाड़ी है, ए से बी। समझिए बात को, ये मान लेते हैं कुछ ही है, पथ है, क्या है, पथ, रेलगाड़ी के पटरी, ठीक ना। ये ए है, आई बी है। तब बोल रहा है कि ए से बी तक, यहाँ से जाने में बी तक कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। क्वेश्चन करा कि ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब बी से फिर ए से इधर से गया, ठीक, और फिर बी से ए तक आ रहा है, यानी कि फिर इधर में आ रहा है, तो कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल। एक तुरी से ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया। तब पूछ रहा है कि पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग का एक सूत्र होता है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है 2 गुने S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 होता है, कुछ S1 प्लस S2। S1 का मतलब पहला स्पीड, S2 का मतलब दूसरा स्पीड।
यानी कि चाल। अब इस पर हम मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना कितना है पहला 20 और दूसरा कितना हमारा है 30। और नीचे क्या होगा ये S1 प्लस S2 है तो जुड़ जाएगा तो 30 और 20 कितना होता है 50। कितना होता है 50। अब इसको काटिए तो एक सोना से एक सोना कट जाएगा ही। आई पांचों का क्या होगा 20 कितना 20 होगा। समझिए बात को, 0 से 0 कट गया। अब पांचों का 20। अब इसको गुना करिए तो 4 दूना 8 8 का 24 यानी कितना आ गया हम लोग का चाल तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया औसत चाल आ गया। इसलिए हम लोग का सूत्र याद करना है, अगर एक तीर गया और एक तीर लौट आया तो उसका औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। इस पर हम मान पुट कर देंगे, यही हमारा औसत चाल निकल के आएगा। क्या आएगा औसत चाल। तो हम लोग का कितना आया 24 किलोमीटर पर घंटा। कितना आएगा पर घंटा। अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 3 संख्या क्या है 3 संख्याओं का औसत कितना है 28। 3 गो संख्या है जिनका औसत कितना है 28। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या के आधी है। देखिए समझिए 3 संख्या मान लेते हैं कि ये फर्स्ट संख्या है, ये हमारा सेकेंड संख्या है, ये थर्ड संख्या है। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे से हम लोग को हल करना है। तो कह रहा है कि यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या को आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी के दुगुना है। बोल रहा है कि तीसरी संख्या है जो दूसरी के कुछ दोगुना है। समझ पहले बोल रहा है कि यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या कुछ है आधी है। प्रथम संख्या है जो दूसरी संख्या कुछ है आधी है। तो हम मान लेते प्रथम संख्या दूसरी संख्या के आधे बोल रहा है तो ये होगा कुछ 2x। तब है ना दूसरी संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगा आधी। मान लो कि दूसरी संख्या क्या बोल रहा है यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या कुछ आधी है तो दूसरी संख्या पहली दूसरी संख्या हो गया हमारा आधा पहला का। बोलो दूसरी संख्या पहला क्या हो गया आधा हो गया। अब समझिए बात को। तथा बोल रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी के क्या है दोगुना है। क्या है दोगुना। अब तीसरी संख्या बोल रहा है कि दूसरी क्या है दोगुना। तो 2x है तो क्या हो जाएगा हमारा 4x। क्या होगा 4x। अब क्वेश्चन हो गया, देखिए समझिए यदि प्रथम संख्या दूसरी के कोची था आधा तो दूसरी संख्या हम 2x माने तो प्रथम संख्या हो गया x, इसका आधा हो गया दूसरा के पहला। अब कह रहा है कि यदि तीसरी संख्या दूसरी के क्या है दोगुना है तो इसकी दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। और टोटल औसत हम लोग का कितना दिया हुआ है तीनों संख्या का तो 28। 3 अंक है इसलिए 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 अंक से गुना करने पर क्या आएगा हमारा टोटल औसत आएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8 का 24 और 3 दूना 6 और 2 कितना होगा 8 यानी कि 84 हो गया। अब इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 84। 2 एक कितना होगा 3 3 और 4 कितना होगा 7 यानी कि 7x बराबर कितना हो जाएगा 84। अब इसको काटिए तो बरसते कितना होता है 84 तो x बराबर कितना आ गया 12। अब क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा था कि तीसरी संख्या बताए तो तीसरी संख्या कितना है हमारा 4x। तो 4x के मान निकाल लीजिए तो 4 गुने x का मान कितना है 12 तो 12 कितना होता है 48। यही हमारा क्या हो गया तीसरी संख्या का तीसरी संख्या आ गया यानी कितना आया 48। कितना है 48। अब 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, लिखा हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन। समझिए बात को, जैसे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि 3 संख्या है जिनका औसत कितना 77। इसमें भी हम मान लेते एक संख्या फर्स्ट ई सेकेंड ई थर्ड हमारा ई है ठीक। अब प्रथम संख्या दूसरी की संख्या क्या है दोगुना है। प्रथम संख्या है जो दूसरी के क्या है दोगुना है तथा दूसरी संख्या जो तीसरी के दोगुना है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं। इसको मानते हैं फर्स्ट इसको सेकेंड। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा तो हम लोग निकालेंगे। देखिए प्रथम संख्या क्या है दूसरी के क्या है दोगुना। प्रथम संख्या मान लेते हैं इसको x क्या 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको 1 मानते हैं इसको दोगुना क्या होगा 2। प्रथम संख्या दूसरी के हो गया दोगुना। अब अगला को क्या बोल रहा है कि तथा दूसरी संख्या एक बार मान लेते हैं हम दूसरी संख्या ही आई क्या है तीसरी संख्या
दूसरी संख्या तीसरी के दोगुना है। दूसरी संख्या है जो तीसरी के क्या है, दोगुना है, तो इसको 1 मान लेंगे। आई क्या होगा 2, दूसरी के दोगुना हो गया। तीसरी संख्या है जो दूसरी के क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के क्या है, दोगुना है। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दोगुना हो गया। अब इसको हम रेशियो से निकाल लेंगे, तो इसमें हम मान पुट करते हैं। तो 1 के मान कितना है 2, आई कितना रेशियो 1 हो जाएगा 2 के, और फिर 2 के मान यहाँ पर कितना है 2, और तीसरी संख्या कितना दिया है 1। तो अगर इस टाइप का रेशियो आता है तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, तिरछा तिरछी 1 1 में गुना होगा तो 1, और 2 2 में गुना होगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2, ठीक। इसको इस देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है। अगर रेशियो इस टाइप का आएगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें गुना होगा, फिर सामने सामने, फिर ऐसे होता है। तो 1 1 में गुना हुआ तो 1 हो गया, और 2 1 में गुना होगा तो 2, और 2 दूना क्या होगा 4। देखिए माना गया सबको, समझिए बात को। प्रथम संख्या दूसरी संख्या को कुछ दोगुना हो गया, तब प्रथम संख्या दूसरी संख्या के दोगुना हो गया, क्योंकि दूसरी संख्या कितना आ गया 2, ये हो गया 4, तो दोगुना हो गया। अब दूसरी संख्या तीसरी के कुछ दोगुना हो गया, तो दूसरी संख्या तीसरी की दोगुना हो गया। अब हो गया हमारा सही बिल्कुल रेशियो। तब इसको कितना औसत दिया था 4 हो गया, ये हमारा 4 मान लेते हैं। 4 संख्या मान लेते हैं, हमें एक्स मालूम है, एक्स शामिल था, इसको क्या मान लेते 4x, इसको मान लेते हैं 2x, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। और टोटल औसत कितना दिया 77। 3 अंक है तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6, कितना हो जाएगा 7x, इसको गुना करेंगे तो 7 21, 7 21 2 कितना होता है 21 2, 7 21 और 7 21, 7 21 हो गया हमारा, 4 4 2 6, 6 1 7 हो गया। टोटल औसत कितना था, हाँ 77। 7 21 और 7 21 हो गया। 21 2 कितना होता है 21 2 23। अब इसको काटिए तो 7 से कटेगा, 7 कितना होता है 21, कितना होता है 21, 7 21 आ गया हमारा 2, तो फिर क्या होगा 7 21, यानी कि x बराबर कितना आ गया हम लोग का 33, कितना आ गया 33। काटा हुआ हमारा सही है, 7 21 हो गया तो 2 घट के आएगा तो 7 21, ठीक है 33 बार में। अब पूछ रहा है कुछ पहली संख्या, तो पहली संख्या के रेशियो कितना है 4, तो हम पहली संख्या में हम कितना करेंगे 33 गुने कर देंगे 4, इसको गुना करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 12, और 4 12 13। हम लोग का कितना आ गया पहली संख्या 132, कितना आ गया 132। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, यानी कि 132 पहली संख्या पूछ रहा था, इसमें हमारा पूछ रहा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकाले। देखिए हम लोग कैसे निकाल दिए। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।